इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमे का। मेरे ख्याल से अब किसी को कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि चीन और भारत में क्या चल रहा है। भारतीय मीडिया के लिए किस कदर शर्म का मुकाम है और मैं समझता हूं डूब मरने का मुकाम है। जो किसी भी मुल्क का मीडिया होता है वो गैर जानबदार होता है, वो हुकूमतों की बातें नहीं मानता, वो किसी भी अदारे की बात नहीं मानता। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट होता है लेकिन वो अपनी आवाम के सामने सच रखता है। इस दौर में जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है वो मीडिया की होती है। आप लोगों को मेरे जरिए पता चलता है कि क्या हो रहा है, आप लोगों को मीडिया के जरिए पता चलता है कि क्या हो रहा है। यानी आप लोग हम पे और मीडिया पे एतबार करते हैं कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ही झूठ बोलना लग जाएं, अगर हम ही आपको मिसगाइड करना शुरू कर दें, हम कहना शुरू कर दें जी चीन भाग चुका है, चीन जी डर चुका है। कौन सा चीन? चीन तो जा चुका है, जंग के तो कोई आसार नहीं है। हाँ, वो चीन तो हमसे डर गया था, हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी माफ कर दें, हमारा इतना गुजारा नहीं है, हम आपके साथ जंग नहीं लड़ सकते, तो लोग तो खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें असल सूरत हाल का नहीं पता होता कि हमारे कितने इलाके जा चुके हैं, हमारे कितने फौजी जहन्नम वासल हो चुके हैं, हमारा कितना नुकसान हो चुका है। हमें अब गलवान वैली में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। हमारे हाथ से लद्दाख जा चुका है, हमारे हाथ से फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का मुकम्मल जो एरिया है फिंगर एरिया वो हमारे हाथ से जा चुका है। हमारे हाथ से पेंगोंग लेक जा चुकी है, हमारे हाथ से भूटान निकल चुका है, हमारे हाथ से नेपाल निकल चुका है, बांग्लादेश निकल चुका है, ईरान निकल चुका है। हम पूरी दुनिया में तनहा रह गए हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ अंदरूनी सियासत चमका रहा है और वोट हासिल करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए मीडिया से बयानात दिलवा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। अगर पाकिस्तानी मीडिया भी ऐसा करता है या मैं भी ऐसा करता हूँ तो मैं समझता हूँ ये भी शर्म का मुकाम है। मीडिया पे जिम्मेदारी आयद होती है, आप लोग बेहद एतमाद करते हैं, लिहाजा सूरत हाल जी इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। चीन ने पीछे हटने से वाज़िया तौर पे इनकार कर दिया है, कशीदगी बढ़ चुकी है। भारत ने टैंक जो है वो लद्दाख में पहुंचा दिए हैं। एक एक खबर का सबूत आपके सामने रखूंगा, एक एक खबर का, आप साथ साथ चेक करते जाइए। इसके अलावा पेंगोंग फिंगर 4 से फौज बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि साफ इनकार कि बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है ये बात मानने की। इसके अलावा मशरकी लद्दाख में भी भारत ने टैंक जो है वो तैनात कर दिए हैं। 15 घंटे के मुज़ाकरात चले, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। उसकी तफसील अब मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुकी है कि किस तरह से नाकाम हुए हैं। इसके अलावा चीन की भारत के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो मुआहदा सामने आया है वो ये है कि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से फौज वापस बुलाई जाएगी। यानी वहां पे बफर जोन बन जाएंगे, फौज वापस नहीं बुलाई जाएगी, बफर जोन बन जाएंगे। यानी वहां पे कशीदगी नहीं होगी, वहां ना चीन जाएगा ना वहां पे भारत जाएगा। लेकिन भारत यह मुतालबा करता है कि सारे इलाकों से निकलो, जहां जहां पे आके बैठे हुए हो वहां से निकलो। देखें अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज है। इनके मीडिया ने शुरू में जो शोर डाला मई में कि चीन तो आया ही नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि कब्जा तो हुआ ही नहीं है, फिर कब्जा भी हो गया, फिर इन्होंने कहा बंदे तो मरे ही नहीं है, बंदों का तो नाम ही ना ले, हमारे फौजी तो मरे ही नहीं है, फिर इन्होंने कहा 2 मरे हैं, फिर कितने मर गए इनके लोग, फिर इन्होंने कहा चीन भाग चुका है, चीन वापस जा चुका है, चीन डर चुका है। आज फिर ये कह रहे हैं चीन इधर ही है और हमारा असला जो है इस वक्त पहुंच चुका है, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं।
तो मेरे ख्याल से लानत भेजनी चाहिए इनके मीडिया पे, किस तरह से ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया को पैसा कमाने का जरिया समझा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझते कि पैसे से ज्यादा ये फर्ज है। आप मुझे देखें, मैं भी अभी हॉस्पिटल से आया हूं, मेरी हालत इंतहाई खराब है, उसके बावजूद मैं आपके सामने हाजिर हूं और मुझे जरा भी लालच नहीं कि मुझे पैसे मिलेंगे, सिर्फ ये मेरा फर्ज है। आप लोग मेरा इंतजार करते हैं कि मैं आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। लिहाजा जी सूरत हाल ये है कि 60,000 फौजी तैनात कर दिए गए हैं। 20 टैंक, अपाची हेलीकॉप्टर, कोई तैयारे एक है, इनके और हेलीकॉप्टर्स हैं, मुकम्मल जितना भी इनका सामान है वो लद्दाख में हाई अलर्ट पे है। राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंच चुके हैं, उन्होंने लेह का दौरा किया है, अब वो श्रीनगर जाएंगे। उन्होंने मशकों में हिस्सा लिया है, जो ये मशकें कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी आर्मी तैयार है। राजनाथ सिंह ने खुद बंदूक पकड़ी है और अब इनका मीडिया कह रहा है कि राजनाथ सिंह ने खुद बंदूक पकड़कर ये दिया है पैगाम चीन को कि हम तैयार हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ड्रैगन के खिलाफ राजनाथ ने उठाई राइफल। मोदी के बाद राजनाथ की लद्दाख में दहाड़। आसमान से पैरा कमांडोज ने दिखाया दम। 11,000 फीट पर भारत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बॉर्डर पर चीन से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके पैंतरे हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। चीनी सेना कभी पीछे हटने को राजी हो जाती है तो अगले ही पल वो साफ मना कर देती है। लिहाजा भारत को चीन की नीयत पर कतई भरोसा नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान भी तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है। मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं, भारतीय मीडिया ही कह रहा है कि पाकिस्तान ने समंदर में अपनी आर्मी की तादाद, जो नेवी है उसकी तादाद में इजाफा कर दिया है। बहरी बेड़े इस वक्त पाकिस्तान ने समंदर में तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के साथ साथ समंदर में, पाकिस्तान के समंदर में चीन भी मौजूद है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के इस दौरे से पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ी हुई है। इस विजिट से पहले पाकिस्तान के नेवल बेस से बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट से मिली इन तस्वीरों से यह पता चला है कि पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर समंदर में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। हमने सैटेलाइट से हासिल हुई इमेज का पूरा विश्लेषण किया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पाकिस्तान की हरकत कितनी ज्यादा खतरनाक है और क्या भारत के लिए यह चिंता की बात है। इसके अलावा मैं आपको बड़ी जल्दी के साथ बताऊं कि इससे पहले ईरान ने एक सरप्राइज दिया था, चाबहार से किक आउट करके भारत को। अब एक और ईरान ने सरप्राइज दे दिया भारत को कि इनका जो मंसूबा था, एक बड़ा मंसूबा था गैस का, ईरान और भारत के दरमियान, ईरान वो भी कैंसिल करने के बारे में सोच रहा है। जबकि इस वक्त मुकम्मल तौर पे लान तान की जा रही है भारत में। भारत के दफाई तजिया नगार लानतें भेज रहे हैं भारतीय मीडिया पे कि राजनाथ सिंह क्यों पहुंचे हैं, क्यों वो लद्दाख गया है। इससे पहले मोदी गया था, इससे पहले आपने कहा था कि जब मोदी गया है उसके बाद चीन डर चुका है। तो कितनी शर्म की ये बात है। लिहाजा अगर मैं अपनी तमाम बातों को मुख्तसर करूं और 2 जुमलों में समेटूं तो रिजल्ट ये निकलता है, चीन मुकम्मल तैयार है, चीन वापस नहीं जाने वाला। 60,000 फौज तैनात कर दी गई है, जदीद टैंक मशरकी लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। भारत के पास जितना भी असला है, जितने भी जंगी जहाज है, लड़ाका तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और टैंक हैं, तोपें हैं, वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। ना सिर्फ तैनात की गई हैं, हाई अलर्ट पे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। राजनाथ सिंह इसीलिए पहुंचे हैं, उनके साथ बिपिन रावत जो कि CDS है और आर्मी चीफ MM नरवाने भी उनके साथ मौजूद है। अब आगे अल्लाह जानता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल टाइट हैं, दोनों फौजी आमने सामने हैं। हमें ये उम्मीद है पाकिस्तान इस मौके से फायदा उठाएगा और कश्मीरियों को अच्छी खबर मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं।
हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पैंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बारे में जी न्यूज ने आपको आज से 15 दिन पहले ही बता दिया था।